अच्छा, तो क्या आप अजलान ओनाल को अपना शोहर कबूल करती हैं? कबूल है। अजलान साहब, क्या आप दुआ को अकमास को अपनी जोजा कबूल करते हैं? जी हाँ, मुझे कबूल है। क्या आप ये शादी की गवाही देते हैं? जी हाँ। रियासत जमहूरिया तुर्किया की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। तो मेरी जान, मैं कामयाब हो गया। आखिरकार शादी हो गई। हमारी शादी हो गई। तुम्हें आइंदा कभी भी नहीं खोऊंगा। मैं भी नहीं। क्या ख्याल है आज हम यहीं रुक जाएं अगर तुम चाहो तो? मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। घर वालों को खबर दे देते हैं और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर शिफ्ट हो जाए। तो ठीक है, जैसे मेरी बीवी कहे। सवेरा अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ दिया? ज़ैनब साहिबा, मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी। अगर मैं 1 मिनट भी देर से आती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तो अपनी नवासी को मार देती है। मम्मी प्लीज पुरसुकून हो जाइए। आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अब्बा जान, ये सब मेरी गलती है। खुदा के लिए प्लीज मत रोएं। किसी को अंदाजा है कि अब ये बात दुआ को कैसे बताई जाएगी? ज़ैनब साहब, मैं मर जाऊंगी, मत बताना, खुदा के लिए, खुदा के लिए। ठीक है मम्मी, ठीक है, रोइए नहीं। किसी तरह से इसको छुपा लेंगे, परेशान ना हो। अगर उन्हें पता चला तो दोबारा हमें बच्ची कभी नहीं देंगे। मम्मी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इस मामले में कोई नखरा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब कोई भी इनकार नहीं करेंगी, आप समझ गई? चलेंगे, खुदा के लिए ले चलो मुझे। ठीक है मम्मी, ठीक है, आप प्लीज चुप हो जाइए, रोइए नहीं। खुदा का शुक्र है कि जवेरिया बिल्कुल ठीक है। खुद को संभालिए बाप। ओह माय गॉड। आ जाएं। आसूदा साहिबा। यकीन मानिए, आपको तो देखकर बहुत खुशी हुई अब्दुल्ला साहब। समझा नहीं मैं। 2 दिन से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मगर मुलाकात ही नहीं हो पा रही। जी, मैं ऑफिस से बाहर था। हाँ, मैंने देखा था। मैं भी आज उसी होटल में थी। खैर, मैं सीधी बात पर आती हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। मोंटे कार्लो से एक शानदार होटल की पेशकश आई है। अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो मैं पेशकश लाने वाले दोस्त से आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। आसूदा साहिबा, मोंटे कार्लो तो ज्यादातर जुए के लिए जाना चाहता है। वो हमें रास नहीं आता। लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। बात तो वाज़ेह है। क्या मसला जॉय का है? दरअसल वहाँ का माहौल मोंटे कार्लो हमारे ग्रुप की नुमाइंदगी के लिए मुनासिब नहीं। अच्छा, मोंटे कार्लो हमें चाहता है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं, ऐसे ही है ना? जी हाँ। अब्दुल्ला साहब, मेरा ख्याल है आप इस पर अच्छी तरह सोचें, मगर ठंडे दिमाग से। वैसे भी आपका ध्यान और ही बातों में है। आप काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि काम पर फोकस करें। मैं ये मामला जर्नल बॉडी की मीटिंग में दोबारा उठाऊंगी। तब तक आप भी अच्छी तरह सोच लीजिएगा, ठीक है? ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगा। अरे तुम यहाँ हो बेटा? मैं आपका इंतजार कर रहा था अम्मी। सोचा
साथ खाना खाते हैं। हाँ, कौन सा मौजा हो गया है? खैरियत? क्या मतलब है? आदमी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खा सकता? खा सकता है बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होगी। उसने होटल चले? आपको वो जगह पसंद आई थी? अरे नहीं, आज मैं वहीं थी, दिल नहीं चाह रहा। शिश, कुछ हुआ है क्या अम्मी? ओ फराज, आज मैंने एक बात नोट की है। वो जो ईशल साहिबा है ना, लगता है अब्दुल्ला के साथ आंख मचोली खेल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। बेटा, मैंने आज खुद देखा है, कसम खा रही हूँ, उनका अंदाज अच्छा नहीं लगा मुझे। अम्मी, अब्दुल्ला साहब, देखें देखें, वो औरत ऐसे नहीं देखेगी। जिसे मैं देख रही हूँ वो अब्दुल्ला साहब हैं। वो लड़की तो पक्की शिकारी है, शुक्र है तुम उसका शिकार नहीं बने। अच्छा चले, छोड़े ना अम्मी, कहीं और खा लेते हैं। मेरी तरफ देखो, नूर को कुछ मत बताना, पर्दा रखना बस। नहीं बताऊंगा, वो पहले ही उस्ताद के साथ है। तुम्हें भी इनसे घुलने मिलने की जरूरत नहीं, बहुत अजीब लोग हैं ये। यकीन मानो, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं नूर को तुम्हारे साथ न बांध दें। काश ऐसा होता। क्या मतलब काश? मतलब मैं बहस नहीं करना चाहता, खाना खाने चले। चलो चलते हैं। आइए। ओह ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया आखिर। अरे उमर, सच कहूँ तो मैं तो पागल ही हो जाती। अरे मेरी जान। बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। मम्मी पर बहुत चिल्लाई हूँ मैं, अफसोस हो रहा था बाद में मुझे। वैसे मम्मी की तबीयत कैसी है? बहुत खराब, मैंने अभी सुला दिया है। बहुत रोई है उमर वो। मेरी जान, ये बहुत सीरियस मामला है, कल हमें फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ उमर, मैंने पहले ही उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है। यानी जो भी तशखीस हो करके देख लेते हैं। मसला क्या है? जरूर इसका कोई इलाज हो, कोई मेडिसिन तो होगी इसकी। और अगर ना हुआ तो? मेरी जान प्लीज, ऐसे वक्त में ऐसे बुरे ख्यालात मत लाओ, खुदा के लिए। दुआ का फोन आया था, 1-2 घंटे में जवेरिया को लेने के लिए आ रही है वो। कैसे बताऊंगी? नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताओ, ये वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं, कभी नहीं उमर, मम्मी के लिए मैं कभी गलत नहीं कह सकती। वो खुद बहुत परेशान है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई घर पे। शुक्र है कि तुमने मौके पर देख लिया, वाकई अल्लाह ने बचा लिया। उमर, यानी मैं सिग्नल में भी तो फंस सकती थी ना। अगर मार्केट चली जाती और लेट हो जाती, ओह गॉड, न जाने क्या हो जाता, सोच नहीं सकती। प्लीज अब ये मत सोचो ज़ैनब, रिलैक्स रहने की कोशिश करो तुम। देखो इस वक्त तुम एक और जिंदगी भी पाल रही हो साथ। ठीक है जान, मिलते हैं फिर। लव यू सो मच। ठीक है ज़ैनब, बाद में बात होगी। जवेरिया। जवेरिया सो गई है। चलो अच्छा है। बच्चों, तुम लोग कहाँ रह गए थे? आज तुम ऑफिस में भी नजर नहीं आए, कहाँ थे? कहीं अपना घर तो नहीं सजा रहे थे? आज हम घर नहीं गए, कुछ और जरूरी काम कर रहे थे। आज हम लोग एथेंस गए थे। क्या मतलब है? किस लिए? यूनान गए थे। वहाँ क्या करने गए थे? यूनानियों के साथ क्या मुज़ाकरात करने के लिए गए थे? वाकई आप लोगों को एथेंस में क्या काम था? हमने शादी कर ली है। राजदारी आदत बन गई है तुम्हारी। अरे, मुझे लगा था कि ये सुनकर आप लोग खुश होंगे। बेटा, तुमको आखिर हो क्या गया है? परदेशियों के सामने काफिरों के मुल्क में शादी कर ली, हद होती है। आप देख रहे हो ना अब्दुल्ला साहब। क्या आप नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए? क्या हो गया अम्मी? दुआ, कहीं तुम फिर से तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई ना? इतनी जल्दी घर फिर शादी? अजलान ने मुझसे किए हुए सारे वादे निभाए हैं। इसने मेरा एतमाद जीत लिया। एक घर से इसने एतमाद जीत लिया? नाइला, फजूल मत बोलो। खैर, हम दोनों अब एक दूसरे को कभी भी नहीं खोएंगे। बहुत मुबारक हो मेरे प्यारों, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत रोमांटिक भी लगा। शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी मुबारकबाद देती हूँ।
हमेशा खुश रहो। मुबारक हो। इमाम निकाह भी करना मत भूलना। समझिए बाबा, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। क्या जवेरिया को भी साथ ले गए थे वहाँ? नहीं, वो मॉम के पास थी। ओ ज़ैनब ने क्या कहा? वो तो सदमे में आ गई होगी। अभी नहीं बताया उन्हें। जवेरिया को लिया और निकल आए। नया घर दिखाते हुए बताएंगे, इसलिए कोई भी ना बताए, सरप्राइज खराब हो जाएगा वरना। ठीक है। सरप्राइज तो खत्म ही नहीं होते, बिल्कुल गैर मुल्कियों की नकल कर रहे हैं। वैसे मुझे तो कभी सरप्राइज नहीं दिया गया। ये वक्त है इन बातों का। मजे की बात यह है कि वक्त कभी आता ही नहीं। चलो अजलान, ऊपर चलकर आराम करें, मैं काफी थक गई हूँ। हाँ, मैं भी जरा अपनी एलिफ को देख लूं। चले जाओ सब, जिसे जो चाहे करना है वो करे। हमारी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही। अम्मी, आप तो चाहती थी ना कि अजलान की शादी हो जाए। हो गई शादी, अब आपको और क्या चाहिए? चाहती थी मगर इस तरह नहीं। अजलान भी ना, अगर कुछ ना कहा जाए तो हद से आगे बढ़ जाता है। दोनों खुश हैं इसलिए कुछ नहीं कहा। कुछ ना कहने का नतीजा देख लिया ना। अब अपनी मर्जी कर रहा है वो, किसी की भी परवाह नहीं। बगैर बताए घर लेता है, बगैर बताए शादी कर लेता है। क्या करूं मरियम, वो छोटा बच्चा नहीं है जो उसे घर में बंद कर दूं। जिस दिन से आप उस एलिफ को घर में लाए थे, उस दिन से आपकी अथॉरिटी खत्म हो गई। क्या कहा तुमने? क्या कुछ गलत कहा? बेटे के पीछे बातें करने के बजाय जो तुम अपने मुंह से कह रही हो उसे भी सुनाओ। किस चीज की कमी है तुम्हें? क्या चाहती हो मुझसे? कहो, क्या चाहती हो? मेरी बात को अहमियत दें, ये चाहती हूँ। नूर के बारे में मैंने कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। अब अजलान भी गलत कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे। आपको दिख नहीं रहा उस लड़की के हाथों खिलौना बन जाएगा। शायद बन भी चुका है। मैं थक गया हूँ, बहुत, बस बहुत हो गया। यहाँ तक भर चुका हूँ। हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकायत। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ठंडा करने। और कहाँ जाऊंगा? तुम भी जाओ, फिर रेंगते हुए मेरे पास वापस आओगे। बाबा पागल हो गए हैं। तुम लोगों ने ही पागल बनाया है। नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बेटी, क्या तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है? बाबा चले गए तो अब मेरी बारी आ गई। इससे पहले कि हमारी बारी आए, हम भी यहाँ से निकले। नायला, मैं तो यही रहूंगी, मुझ पर नहीं आएगी। मुझे तो हंगामा पसंद है। नायला आ जाओ, चलो। मैं भी चलती हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम भी चली जाओ और जाकर मेरी के साथ मेरी बुराइयां करना। और आता ही क्या है? अगर आप मुझे निकाल भी देंगी तो मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगी। बेकार बातें नहीं करें सवेरा, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं भी बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। वो तो ठीक है, मगर आपा को लेके बहुत परेशान हूँ। पूछे मत, मैं भी। चले अब आप जाएं, बहुत देर हो गई है। अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी मम्मी सो गई हैं। प्लीज सुबह जल्दी आ जाइएगा, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं सुबह जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। खुदा के लिए मैं आपसे दोबारा माजरत चाहती हूँ। सवेरा, सब कुछ माफ है, बस आप उदास मत होइए। चलें, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आपके लिए और चाय ले आऊं अब्दुल्ला साहब? बहुत शुक्रिया, नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इशल साहिबा को बुला लूं? नहीं। ठीक है, जैसा आप चाहें।
ये जगह कौन सी है? ये तो मेरा घर नहीं है। जी कहिए। इशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब यही हैं। आधा घंटा पहले आए थे। यहाँ पर हैं? इस वक्त क्या कर रहे हैं? चाय पे चाय पिए जा रहे हैं, काफी उदास दिख रहे हैं। मैंने कहा इशल साहिबा को बता दूं तो मना कर दिया। ठीक है, तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, 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 मम्मी। अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मम्मी, मेरा घर
अब्दुल्ला साहब, ईशल साहबा, आप ठीक तो है ना? बहुत तन्हा महसूस कर रहा था मैं खुद को। समझ नहीं आ रहा था कहां जाऊं, तो यहां चला आया मैं। तो फिर आइए। मम्मी, मम्मी, हाँ कहो जैनब, खैरियत है? उमर बहुत बुरा हो गया है। जैनब क्या हुआ है? रो क्यों रही है तुम? उमर, मम्मी गायब हो गई है। मैं उठी तो देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। उनके रूम में कहीं बेड खाली था, वो वहाँ नहीं थी, बाहर निकल गई थी। 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही वो। ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? हर जगह देख लिया उमर मैंने उन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। मैं गली के मोड़ पर हूँ, यहीं पे ढूंढ रही हूँ उन्हें। यहीं आ जाओ। ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बाय। अरे मेरे यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? अरे मेरी जान, तुम रिलैक्स रहो प्लीज, हम मम्मी को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो तुम। उमर, फोन घर पर ही है मेरा, ना जाने कब और कैसे निकली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, पुलिस स्टेशन चले क्या? मैंने पुलिस को भी इत्तला कर दी है, वो लोग भी तलाश कर रहे हैं, फिक्र न करो। उमर, या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। जान चलो, अब हम घर चलते हैं। पुलिस इस वक्त हर जगह अम्मी को ढूंढ रही है, जरूर वो उनको मिल जाएगी। तुम बस इतना परेशान मत हो। घर जाकर हम दोनों सुकून से सोचते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। शायद अम्मी खुद ही थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए बाहर निकल गई, ऐसा भी तो हो सकता है। उमर, इस वक्त कहाँ निकलेंगी वो? उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं किया। देखो मेरी जान, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जवेरी के साथ जो कुछ हुआ, शायद वो यही सोच के तन्हा रहना चाहती हूँ। उनकी हालत ही ऐसी है। अच्छा मेरी बात प्लीज गौर से सुनो, घर चलते हैं।
मिलकर सोचते हैं कि करना क्या है। उमर, इस हाल में मैं घर में नहीं रह सकती। ठीक है जैनब, मगर खुद को भी तो इस तरह मत थकाओ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, मिल जाएंगी। मेरी बात मान लो प्लीज। उमर, मैं घर जाकर क्या करूंगी? सॉरी, मैं तुम्हें भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ना उमर, मैं क्या करूँ? अरे जान, अब तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज। हम अम्मी को ढूंढ लेंगे। मैं वादा करता हूँ, मुझ पर यकीन करो। तुम खुद को संभालो। पागल हो जाऊंगी, सच में पागल हो जाऊंगी। अरे इतनी रात हो गई और ये आदमी अभी तक घर नहीं आया। हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मी, सुमैया साहिबा, आप कहाँ थी मम्मी? घंटों सड़कों पे ढूंढती रही हूँ मैं आपको। अपना फोन तक साथ नहीं लेके गई थी। आ गई हूँ मैं। कहाँ गई थी आप? इतनी रात को कहाँ थी आप? जैनब बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम, आराम से। नींद उड़ गई थी मेरी। 10 कदम चली और घर आ गई। दरवाजा भी वैसे आधा खुला छोड़ दिया था। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे जान ठीक है ना सुमैया साहिबा, अब हमारे पास वापस आ गई हैं। डरने की कोई बात नहीं। मैंने अब दवा भी ले ली है, सोने जा रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों को शब बखैर। आइए सुमैया साहिबा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। शब बखैर। तुम्हें भी बहुत परेशान किया बेटा। कोई बात नहीं, शब बखैर। उमर, तुमने देखा? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कितनी आराम से कह गई ये तो। देखा? जान ठीक है, अब देखो वो खुद बहुत डरी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो सो नहीं सकूंगी। जरा सोचो, अगर वो दोबारा चली गई तो क्या करूंगी मैं? आज से तुम ऐसा करना कि दरवाजा अंदर से लॉक करके चाबी अपने पास रख लेना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी मैं। यही ठीक है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं जरा। उमर, प्लीज माफ कर अरे देना किस मुझे। बात की माफी जान, खुदा के लिए। हिकमत साहब, अस्सलाम वालेकुम। उमर उनाल बात कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा दोबारा तंग किया। हमने अम्मी को ढूंढ लिया, बस यही बताने के लिए आपको फोन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिकमत साहब। मैं फ्री होकर आपसे खुद मिलूंगा आकर। शुक्रिया। मुश्किल गुजर गई। हमने तुम्हें भी परेशान कर दिया उमर। घर जाके आराम करो प्लीज। जैनब तुम मुझसे कह रही है मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ दूं? मैं आज रात यहीं रहूंगा, यहीं लाउंज में सो जाऊंगा। बारी बारी सोएंगे, ठीक है? एक बार तुम, एक बार मैं। अगर तुम ना मानी तो अम्मी को खबर करके जगा दूंगा। सही कहा ना? तुम मुझे जिंदगी में मिलने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा हो। थैंक यू सो मच। और तुम भी मेरी जानो जैनब, खुद को यूं मत थकाया करो। हम मिलकर हर मुश्किल से निकलेंगे। या अल्लाह, मेरी जान ले ले, मेरी अक्ल मत छीना। डर लग रहा है मुझे। अब्दुल्ला साहब, लेटे रहो, सो जाओ, सो जाओ।
मैं रात को जागी तो देखा था कि आप अपने बिस्तर पे नहीं थे। क्या आप अभी आए हैं? नहीं, मैं काफी देर का आया हुआ हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो गार्डन में ही बैठा हुआ था। इस मौसम में? अब तो घर आ गया ना मैं, सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगी। नमाज के बाद वैसे भी सो गई थी, इतना काफी है। मरियम बेगम, इस तरह क्यों घूर रही हो? क्या कर्ज देना है तुम्हारा? तो अब मेरा देखना भी अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह अल्लाह। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खुद को संभालो, पुरसुकून रहो। ज़ैनब कोई आया है शायद। अरे उमर साहब। गुड मॉर्निंग सवेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सवेरा। क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, क्या बताऊं। मैं जरा मम्मी को देख कर आती हूँ, उमर बता देगा आपको। उमर साहब क्या हुआ है? सच कहूं तो मत पूछो सवेरा। कल रात सुमैया साहिबा घर से निकल गई थी। हाँ? हम सारी रात उन्हें ढूंढते रहे और साथ पुलिस को भी खबर कर दी। ज़ैनब का तो बुरा हाल हो गया था। वाह अब्बाजान वाह। खैर वो खुद ही घर वापस आ गई। फिर सो रही हैं। अब आपा की तबीयत कैसी है ज़ैनब साहिबा? आपका बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या बताऊं, सच में मेरी जान निकल गई थी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको मुझे भी फोन करना चाहिए था। लेकिन सवेरा आप क्या कर लेती बताएं? हमेशा अफसोस रहेगा सवेरा। अच्छा प्लीज नाश्ता तैयार कर दीजिए। नाश्ते के बाद उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है, मैं भी तैयार करती हूँ। तुम ठीक हो? ठीक हो जान। अब तुम ज्यादा फिक्र ना करो प्लीज। पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं। असल बात क्या है जान लेंगे, हो सकता है कि ये आर्जी कैफियत तो हमें नहीं मालूम ज़ैनब। उम्मीद तो यही है उमर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। जवेरिया तो फिर सो गई है। मेरी जवेरिया का कमरा तो उसकी आर्किटेक्ट आपा बनाएंगे। देखो असलान, हमारी बेटी महल की रानी बनेगी। तुमने ये रिसर्च कब की? हाँ, पहले से एक हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद था। उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। इत्तेफाक से वो इस वक्त में फ्री भी थी तो हमारा ऑर्डर भी ले लिया उन्होंने। कमाल की बात यह है कि जो फर्नीचर हमने सेलेक्ट किया था वो भी कल आ जाएगा। क्या बात है। वैसे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम जानती हो कि ये सारी चीजें मेरी समझ के बाहर है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ठीक है? ठीक है, वादा करो तुम भी घर आओगे ना? आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मगर ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। मुझे ऑफिस भी जाना है, एक अहम मीटिंग है मेरी। ठीक है, चलो आ जाओ, नाश्ते पर चलते हैं ताकि अम्मी भी खुश हो जाए। तुम्हें तो पता ही है उनका कब से मुंह बनाकर बैठी हुई हैं। असलान, सबसे पहले शादी तुम्हारी अम्मी तो चाहती थी ना, अब हो गई है शादी। हाँ ऐसा ही है, मगर अम्मी के लिए शादी का मतलब है हर कोई एक ही छत के नीचे रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। खैर वक्त के साथ आदी हो जाएंगी वो भी। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मासी याद आ गया। इसी कमरे में मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की थी कि अपने घर शिफ्ट हो जाते हैं, और तुम कभी भी इस बात पर राजी नहीं होते थे। दो, अब तुम ये बातें क्यों कर रही हो यार? मेरा दिल दुखता है ये सब सुनकर। अजलान, मैं दिल में बातें नहीं रख रही। मैं तुम्हारी इस तब्दीली, इस तरक्की पर खुश हूँ, इसीलिए कह रही हूँ तुमसे। तो तुम्हारा मतलब कि तरक्की हो गई है? तरक्की नहीं, तुम तो एक नए इंसान लगते हो मुझे। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर। हमें आने में देर हो गई। क्या बात है, नायला नहीं है? मेरी रूममेट को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसे लेने गए।
हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सेहत दे उन्हें। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। सच कह रहे हो। आज हम भी अपने घर जाएंगे, आर्किटेक्चर से मिलेंगे, फर्नीचर भी सेलेक्ट करना है और फिर कल अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ओह, आर्किटेक्ट के साथ काम हो रहा है? एक बार घर देखोगी तो कहोगी कि डिजाइन तो होना चाहिए। आप बताएं, आप कैसी हैं? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हैं, ठीक है? शुक्रिया। क्या तुम शादी की तकरीब करोगी नूर? लोग हंसेंगे, कैसी तकरीब? ये लड़की कितनी बार शादी करेगी? इल्हामी की पहली शादी है ना, क्या पता शायद वो तकरीब चाह रहे हो। नहीं, वो इमाम है, उन्हें जरूरत नहीं। अगर चाहेंगे तो हम देख लेंगे। अब्दुल्ला साहब, इन बातों पर भी उनसे बात होनी चाहिए हमारी। जरा रुक जाएं, कल एक बात आज दूसरी। नहीं, ये ऐसे नहीं होता कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया जाए। हम लड़की वाले हैं, उनका फोन आना चाहिए, हमारा हालचाल पूछना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। देखो किस हाल में आ गए हम लोग। हम किसी हालत में नहीं आए बाबा, वो फोन करेंगे, आपको बिल्कुल फोन नहीं करना। बाबा आप ठीक है ना? थके हुए लग रहे हैं। नहीं, ठीक हूँ मैं। लेकिन अब जो ठीक नहीं रहेंगे। क्या? इस मौसम में सारी रात ये बाहर बाग में बैठे रहे हैं। बाग में बैठे रहे? वो क्यों? सांस लेने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ठीक हूँ मैं, अपने काम से काम रखो। तुम्हारे बाबा बहुत ही चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। इस उम्र में आकर इंसान अक्सर कमजोर और बदमिजाज हो जाता है। अल्लाह सब्र दे। अम्मी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, शुक्र है, फिक्र मत करो। हम आज घर देखने के लिए गए थे, सारा दिन प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ ही लगी रही। हमारे घर के करीब एक घर मिल गया जो बहुत ही प्यारा है, साफ सुथरा फर्नीचर भी है। बेटी मुझे तो बस एक कमरा ही काफी, इतनी मेहनत मत करो। सच कहो तो मैं बस अकेली ही तो हूँ। अम्मी जान, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हम। आप देखिएगा कि हम आपको नए घर में जल्दी शिफ्ट कर देंगे। आप साथ चल के देख लीजिएगा। वाकई तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ। अल्लाह राजी हो तुम लोगों से। सच कहूँ तो अम्मी, आप उनके लिए बोझ ही थी, इसलिए मुझे उनसे बहुत चिढ़ हो रही है। ऐसा क्या हुआ है? दुआ घर वापस आ गई है, फिर से पसंदीदा बहू बन गई है। अरे नाहिला, ये सब फजूल की बातें हैं। बिल्कुल है, बात बढ़ गई है। मुझे घर में दूसरे दर्जे की शहरी समझा जा रहा है, वो भी सब मुस्तफा की वजह से। उसने मेरा कभी साथ नहीं दिया। बेटी मुस्तफा पर गुस्सा मत करो, वो तो फरिश्तों जैसा बच्चा है। और देखो ना, उसी ने मेरे सारे खर्चे उठाए हैं। तुम जो मेरे लिए घर ले रही हो उस पर भी उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा कौन करता है? इतना तो उसे करना ही चाहिए था ना अम्मी। दुआ और अजलान अलग घर जा रहे हैं, दुआ के लिए घर लिया जा रहा है। आपके लिए किराए पर लेना कोई बड़ी बात नहीं। चलो तुम ज्यादा जोर मत दो इस बात पर। आपके डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गए, अब हम चल सकते हैं। अच्छी बात है, सारी पैकिंग हो गई है मुस्तफा। ये मैं उठा लेता हूँ। निकलते हैं। शुक्रिया मेरे बच्चे। बिस्मिल्लाह। सुबह बखैर इशल साहब। गुड मॉर्निंग। ओनाल ग्रुप से फोन आया था, वो लोग यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे। अब्दुल्ला साहब वगैरह आ रहे हैं। इस बारे में तो मुझे कोई मालूमात नहीं दी गई, बस लोगों की तादाद बताई है। समझ गई, तो फिर अब्दुल्ला साहब भी आ ही रहे होंगे। हमने अपनी पूरी तैयारी रखनी है, मेहमान नवाजी में कोई कमी न रहे। फिक्र न करे इशल साहिबा। वाह अब्दुल्ला साहब, आपका तो जवाब नहीं, बहुत ही तेज है आप।